पहुंच जाएगी, उसको सीमित किया है सिर्फ 273 रनों पर। और जिस तरीके से ये पूरी पारी चली है न्यूजीलैंड की, वहां पर ये आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड माफ कीजिए, भारतीय गेंदबाज बनाम डैरेल मिचेल ये पूरा मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि 130 रनों की पारी खेली डैरेल मिचेल ने और क्या शानदार बल्लेबाजी की है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखेंगे वो रचिन रविंद्र का विकेट जब गिरा, उसके बाद से न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। एक तरह से कोई भी बल्लेबाज उसके बाद चला नहीं। यहाँ से आपको क्या लगता है ये टारगेट अचीवेबल है? अचीवेबल है। और दूसरी चीज ये है कि यार इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया है यार, क्योंकि अगर आप 35 ओवर पहले देखोगे मैच तो मुझे लगा था कि आप 315 320, क्योंकि सेट बैट्समैन हो चुके थे, डैरेल मिचेल 100 बना चुके थे, लेकिन उसके बाद जब कमबैक किया है तो 273 बनाए यहाँ न्यूजीलैंड ने। 274 का टारगेट है तो धर्मशाला की सीट तो शायद क्योंकि दो फैक्टर भी रहेगा, तो अब ऐसे में उतना मुश्किल होगा नहीं बाय द वे। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी देख लेते हैं, ये देखिए डेवन कॉनवे आज कुछ खास नहीं कर पाए और वो सिर्फ जीरो पर आउट हो चुके। और लेकिन आप देखिए श्रेयस अय्यर के कैच को, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का वो कैच था वो विकेट मोहम्मद सिराज से ज्यादा श्रेयस अय्यर के नाम की थी, क्योंकि डाइव करते हुए उन्होंने कैच पकड़ा और वो शानदार कैच लपकने के कारण ये पहला झटका न्यूजीलैंड को लगा था। डेवन कॉनवे बिना फाटक खोले आउट हुए थे। हालांकि जडेजा ने कैच भी छोड़ा, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने कैच छोड़ा और जिस तरीके से ये पूरा मैच चला है। अंकिता भी हमारे साथ है। अंकिता, आपको क्या लगता है ये 274 बनाने इंडिया के लिए मुसीबत होगी या आसानी से बन जाएंगे? बहुत आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि मतलब चेस किया यार, 274 का चेस किया था तो 273 उतना ही है, 273 74 जो भी है। और इंडिया जीतने वाली आज डेफिनेटली, क्योंकि देखिए मोहम्मद शमी आज आए और बाहर आई तो आज मतलब बॉलिंग भी अच्छी हुई है। स्टार्टिंग में हमने देखा है कि 2 विकेट गिरने के बाद 19 रन पे, उसके बाद वहां पर रचिन रविंद्र और मिचेल की जो पार्टनरशिप रही है वो ब्रेक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। हालांकि अगर 250 में रोकते या फिर 220 में रोकते तो मैं ज्यादा खुश होती। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा रन ज्यादा बन गया, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, इतना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं बने। ड्यू मोनू अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी मैदान पर, तो न्यूजीलैंड की क्या रणनीति होने वाली है यहाँ से, क्योंकि उनको पता था ड्यू आएगी, लेकिन इतनी जल्दी पहली पारी के अंत में ही थोड़ी थोड़ी ड्यू दिखने लग जाएगी, ये शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा। अब उनके स्पिनर जो है उतना ज्यादा गेंद में आ नहीं पाएंगे। शुरुआत में नई गेंद से थोड़ी मदद जरूर मिलेगी, लेकिन जब गेंद ट्रेवल करेगी आउटफील्ड में तो उससे गेंदबाजी करना थोड़ा सा और मुश्किल होता जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल मुश्किल होता जाएगा और यहाँ से देखिए इंडिया के लिए थोड़ा चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन भारत के लिए देखिए 274 बनाना कहीं ना कहीं मुश्किल तो होगा, आपको बनाने पड़ेंगे रन। ऐसा नहीं कि 230 240 274 बनाने के लिए जैसा इंडियन बैटिंग लाइनअप है जिस तरीके का हमारे पास और जिस तरीके की फॉर्म में है सभी खिलाड़ी, और ऊपर से ड्यू, मुझे लग रहा है देखिए यार ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। इंडिया फिर से इस मुकाबले को 5 या 6 विकेट से जीत लेगा आसानी से। वो वहां तक बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव तक निकालने पड़ेंगे आपको पहले। बिल्कुल देखिए ट्रेंट बोल्ट के ओवर निकालने पड़ेंगे, लेकिन वही है काउंटर अटैक अगर करते हैं रोहित शर्मा और वही रणनीति एक बार फिर से अगर काम आ जाती है तो फिर अंततः ये टारगेट जो है वो आसानी से चेज हो जाएगा। डेफिनेटली हमने पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है। हाँ, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो जाती है और हमने नीचे की बल्लेबाजी भी देखी है। चिराग, विराट कोहली हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या फिर केएल राहुल, पार्टनरशिप कमाल की हमने देखी है उनकी। तो मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट को अगर हमने थोड़ा सा कवर कर दिया तो शायद ये मुकाबला जो है वो भारत के नाम होगा। और डेफिनेटली देखिए 20 साल का सपना जो है वो सूखा जो है वो आज कंप्लीट होगा। बिल्कुल अंकिता, लेकिन आप इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहेंगे यार, मोहम्मद शमी? देखिए इनको प्लेइंग 11 में ना लेके शायद टीम इंडिया ने गलती की थी। लेकिन आज इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, 5 विकेट हॉल लिए हैं और मेरे हिसाब से आगे के भी जो मैचेस होंगे वो शमी को आपको खिलाना चाहिए वहां पर। बिल्कुल, लेकिन आज देखिए 5 विकेट हो लिया है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ना सिर्फ शमी बल्कि सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है और देखिए 10 ओवर में 43 रन दिए सिर्फ और 1 विकेट उनको मिला। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, हालांकि वो कैच जरूर छोड़ा आज, रचिन रविंद्र कैच छोड़ा आज। हाँ, आज मतलब रविंद्र का कैच छोड़ा। देखिए 10 ओवर किए, 48 रन दिए, चलिए 48 हासिल नहीं कर पाए वो। फिर भी मैं कहूंगी कि चलिए वहां पर शमी आए और शमी ने वो विकेट हासिल किया, क्योंकि बहुत जरूरी था वो पार्टनरशिप को ब्रेक करना, क्योंकि रचिन रविंद्र एक अच्छे फॉर्म में थे। 73 रन की शायद पारी खेली उन्होंने और
मैं कहूंगी कि यहाँ पर एक बार नहीं, राफेल इनफैक्ट अच्छी बिल्कुल पारी खेली और ये देखिए रचिन रविंद्र 75 बनाए 87 बॉल्स में और क्या गजब की पारी खेली उन्होंने और जिस बिल्कुल तरीके से बैटिंग की वो काबिल तारीफ थी और इसके अलावा टॉम लैथम की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी आज कुछ खास नहीं कर सके लेकिन रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए आकर 23 रन बनाए उन्होंने बिल्कुल 23 रन बनाए और विल यंग को आउट किया यहाँ पर पहला विकेट मिला था शायद बिल्कुल पहला विकेट मिला था और मैं चाहता हूँ विल यंग 17 बनाए उन्होंने 27 गेंदों पर लेकिन तीसरा विकेट मिल सकता था इंडिया को वो पॉइंट पे जो कैच छोड़ा ना जडेजा ने यार वो विकेट मिलना चाहिए था लेकिन बिल्कुल मिलना चाहिए था और इजी कैच था बुमराह ने कैच जो था, कैच बिल्कुल। छोड़ा वो भी बहुत इजी कैच था मेरे हिसाब से लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी चाहिए उन्होंने देखिए उन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया और अब आगे मुकाबला मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट को अगर हमने हैंडल कर लिया तो ये मुकाबला हमारे हाथ में होगा और न्यूजीलैंड ने चिराग ने कहा ना कि ड्यू फैक्टर है तो शायद फेवर में आएगी टीम अच्छा इंडिया अंकिता बड़ी पारी किसके बैट से ये बड़ा सवाल रहेगा रोहित के बैट से डेफिनेटली रोहित यस मुझे पता था आप रोहित का ही नाम लोगे लेकिन देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है हालांकि चिराग जी ने तो बता दिया कि आज बड़ी पारी जो है विराट कोहली के बल्ले से आएगी चिराग और विराट इन्होंने कहा नहीं ठीक लेकिन है मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा पता नहीं क्यों जाना चाहिए जाना क्योंकि चाहिए बहुत अच्छे बल्लेबाज है वो और देखिए शुभमन गिल से भी मेरी उम्मीद यही रहेगी कि वो पार्टनरशिप वो बहुत अच्छी बनाए क्योंकि पार्टनरशिप ब्रेक करना अगर आपने प्रेशर दे दिया सामने वाले आप टीम को तो थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए भी हो जाता है और टीम के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है कि भाई बहुत अच्छी पार्टनरशिप साझेदारी अगर बन गई उसके बाद के फिर जो बल्लेबाज आते हैं ना वो प्रेशर में नहीं होते हैं मोनू बिल्कुल और देखिए प्रेशर में लेकिन नहीं दर्शकों से भी मैं यही पूछना चाहूंगी क्या लगता है आपको कि मतलब 274 का जो लक्ष्य मिला है टीम इंडिया को क्या वो चेस कर पाएगी देखिए बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है कि 400 का टारगेट है या 300 का टारगेट है जी 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 बहुत बड़ा चिराग टारगेट तो है नहीं कि 300-400 का 300 का टारगेट मिल गया है 274 का लक्ष्य है तो कितना आप देखिए, यहाँ पे कहेंगे आपको collapse से कितने बचना होगा। परसेंटेज क्या नहीं, चांसेस है इंडिया के चांसेस 70% है इस मुकाबले को जीतने के मेरे हिसाब से बट आपको ना वो कोलैप्स से बचना होगा आपको यहाँ पे रन 14 बॉल पे से ऑब्वियसली 14 पे 3 से भी बचना होगा अगर आप 80 पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे तो आपको 120 पे 6 होने से भी बचना होगा यहाँ पे आपको किसी भी समय कोलैप्स से बचना होगा आपको यहाँ पे स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा टारगेट इतना ज्यादा बड़ा है नहीं आप आराम से स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे आप रन बॉल खेलते रहेंगे बीच में प्रेशर नहीं आने देंगे खुद पर तो फिर ये टारगेट आप आसानी से अचीव कर लेंगे यहाँ पर ऐसा नहीं है ना जैसा कल इंग्लैंड को था कि भाई मारना ही मारना है आपको हर गेंद पे आपको शॉट खेलना पड़ेगा क्योंकि आपको 400 बनाने हैं यहाँ ऐसा नहीं है 274 बनाने हैं आप स्ट्राइक रोटेट करते रहिए और सभी खिलाड़ी मैं मानता हूँ कि माहिर है इंडियन टीम के खासतौर पर चाहे केएल राहुल विराट कोहली श्रेयस अय्यर हो ये सारे स्ट्राइक रोटेट करना अच्छे से जानते हैं मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं बस वो सडन कोलैप्स ना हो जाए और कितने ओवर में इंडिया जीत जाएगा हम हमेशा कहते रहते नहीं, अभी तो देखिए 45, न्यूजीलैंड के 50, सामने 40 नहीं मुझे लगता है कि ओवर्स खेलने पड़ेंगे यार 40 से ऊपर ही आपको 45 46 तो करना पड़ेगा और कितने विकेट्स कुछ आइडिया 5 विकेट 5 आप मैं तो चाहती हूँ कि मतलब हम नहीं इनफैक्ट हमारे दर्शक ही बताते हैं कई बार और ये सटीक जाती है भविष्यवाणी मैं चाहूंगी कि 4 विकेट प्रेडिक्शन क्योंकि आज मेरी प्रेडिक्शन अच्छी गई ना इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने प्री मैच शो बोलते 278 बनेंगे लेकिन 273 बने हैं बस 5 रन रह गए इधर उधर कोई लेकिन बात नहीं मतलब कहीं ना कहीं अच्छी आज बात है कि चलिए आप बता दीजिए यार इंडिया जीत जाएगा 43 ओवर में 43 ओवर 43 आपने ज्यादा 6 बोल विकेट दिया। आउट हो जाएंगे 4 विकेट से इंडिया जीतेगा संकिता ने भी 4 विकेट बोला है विकेट बोला है मैंने 5 मतलब करीब करीब आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है इंडिया इस मुकाबले को जीत रही है पहली बात तो है जीत रही है नहीं जीत रही है और अगर जीत रही है तो आपको क्या लगता है कितने ओवर में और कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा यहाँ पे रन बनाएगा लेकिन चिराग मैं आपसे मोहम्मद शमी के बारे में पूछना चाहता हूँ यार ये खिलाड़ी आया आज इन्होंने 5 विकेट होल लिए हैं यार आपको लगता है कि यार इस खिलाड़ी ने बड़ा इंप्रेस किया आज तो यार बिल्कुल इम्प्रेस किया है और मोनू आप अक्सर कहते रहते थे कि भाई 3 आउट एंड आउट तेज गेंदबाज खिलाइए आप अटैक कीजिए आप क्यों 300 सवा 300 चेस करके आप सोचते हैं कि बैटिंग में डेप्थ दीजिए आप 270 पे रोकिए और आप 6-7 बल्लेबाजों के साथ मैच जीत जाइए तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला आज आपने रोक लिया और शमी की वजह से ही आपने रोका है तो मेरे हिसाब से ये एक सही निर्णय है और जरूरत है यहाँ पर टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने की बिल्कुल बिल्कुल और बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है 274 का लक्ष्य मिला है और डेफिनेटली टीम इंडिया जीत रही है अखिल जी भी हमारे साथ हैं अखिल आपने 320 का टारगेट दिया था और 274 पे टीम इंडिया ने रोक दिया तो अब बताइए अब चांसेस न्यूजीलैंड के साथ हैं कि या फिर इंडिया के चांसेस तो अभी भी इंडिया के ही हैं और आज इंडिया जीत का मतलब पंजा खोलने वाला है 5वीं जीत इंडिया की होगी और पंजाब शमी ने भी खोला है कमाल की गेंदबाजी की है और एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया है वर्ल्ड कप के 48 सालों में पहले भारतीय गेंदबाज हैं
जिन्होंने 2 5 विकेट हॉल लिए हैं। आज तक किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज ने वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 5 विकेट हॉल नहीं लिए थे। और इन्होंने अनिल कुंबले का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। वर्ल्ड कप में इनके 32 विकेट हो चुके हैं। मतलब अनिल कुंबले के 31 विकेट थे और यहाँ पर शमी ने 32 विकेट ले लिए हैं। मतलब 35 विकेट ले लिए हैं, क्योंकि 5 आप ऐड कर लीजिए उसमें। और एनर्जी मतलब जिस तरीके की लेकर आते हैं, चाहे शमी हो, चाहे ठीक है। विकेट्स लेने के बाद भी हाँ। एनर्जी, और विराट कोहली जिस तरीके की एनर्जी लेकर आता है, आपके अंदर वो एनर्जी क्यों नहीं है? नहीं, क्यों हम आप इंडिया को अखिल, मतलब आप इतना क्यों अच्छा- बैकफुट मोहन में बहुत बढ़िया बॉलिंग की आज आपने, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, 5 विकेट निकाले, कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा, इतिहास रचा। इससे बढ़िया वापसी और क्या हो सकती है यार। बिल्कुल। और हाँ, जडेजा इससे के बारे में बढ़िया क्या कहेंगे आप? वापसी क्या जडेजा ने एक कैच जरूर छोड़ा, लेकिन एक कमबैक कैच किया। छोड़ा, ठीक है, एक कैच छोड़ दिया, शमी ने उसको कवर अप कर लिया। बिल्कुल। और लेकिन 274 बनाने, हाँ। मैं कहूंगा इस विकेट पे ये बहुत इजी टारगेट होने वाला है, अखिल जी, क्योंकि आपको लगता है न्यूजीलैंड थोड़ा शॉर्ट रह गया? 10 15 20 30 रन कुल मिलाकर? थोड़ा नहीं, बहुत शॉर्ट रहा है बहुत short क्योंकि आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 29 रन बने हैं। आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 29 रन, जबकि डेरिल मिचेल ने बहुत निराश किया। 100 लगाया, 100 बॉलों में 100 था, लेकिन उसके बाद उनको चार्ज देना था। उनकी पारी थोड़ा स्लो रही, 127 गेंदों में 130 रन, कहने को बहुत शानदार पारी है, लेकिन शतक बनाने के बाद वो थोड़ा धीमे पड़ गए थे। वहां पे अगर वो थोड़ा चार्ज लेते ना, तो ये टीम 300 प्लस का स्कोर बना सकती थी। यहाँ तो उनके बाद के और बैट्समैन जो थे उनको लेना था ना आप। उनको लेना था, लेकिन स्ट्राइक मोस्टली उनके पास थी। वो सिंगल डबल करते रहे, वो रोटेट करते रहे। शायद वो प्रेशर में आ गए होंगे, क्योंकि विकेट गिरते गए। नहीं, विकेट गिरते गए ना, तो शायद वो मतलब सामने वाली जो पार्टनर, जब स्ट्राइक आपके पास थी तो विकेट कहाँ से गिर रहे थे? विकेट गिरे एंड के क्षणों में आके, जब स्ट्राइक आपके पास थी ही नहीं। आपने एंड में जाके 2-3 हाथ खोले, 1-2 छक्के लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर वो शतक बनाने के बाद थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते, एग्रेसिवली बैटिंग करते, तो न्यूजीलैंड एक बड़ा स्कोर बना देता। नहीं, अच्छी बात है ना टीम इंडिया के लिए कि 274 का लक्ष्य मिला है, और इजीली हम चाहते हैं कि टीम इंडिया उसे जीते। और 5 बार आज इन्होंने बड़ी सिराज नाम का ये जो पूरे वर्ल्ड कप में एक मेडन भी। अच्छी बॉलिंग इनकी आज देखने को मिली है। मोहम्मद सिराज ने भले ही राज किया हो ना किया हो, लेकिन शमी ने राज किया यार। शमी के बारे में मैं थोड़ा और उनकी